मंगवा के और कहाँ क्या करती थी। तो ये थोड़ी सी बातें खान साहब को चाहिए था ना कि वो तो कसम खा कर आए थे ना कि मैं कौम से सच बोलूंगा। अब बोले तो 2011 का जलसा याद है तो हम नहीं, दसो ना। वो कौन कौन से सच ही बोलते रहेंगे सर। आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का टाइम भी इतना है क्योंकि अफ्तारी पे जाना है, मैंने जैसे आप लोगों से बताया था। खान साहब आपसे ही ले लेते हैं। खान साहब ये पाकिस्तान में एयरवे इतना तगड़ा, इसके पीछे कौन है? ये जो एयरवे कर रहा है इसके पीछे कोई ना कोई तो है। ये तो सिंपल बात है, इतना तगड़ा हो नहीं सकता कि कल एयरवाई ने जो फेक न्यूज चलाई जिसपे उनको नोटिस भी मिला है असद मजीद साहब के हवाले से, असद मजीद साहब के हवाले से जो न्यूजें चलाई है खान साहब उन्होंने, कोई डर खौफ खतरा नहीं है एयरवाई को? और प्लस कौन पुष्पनाई कर रहा है इसकी सर? सर पहले इसकी पुष्पनाई जो थी वो गोल्ड के मार्केट के लोग थे जिनके एक बड़ा हिस्सा 2 जजीरे हैं जिनके ऊपर जरदारी साहब का कंट्रोल है कराची के मुसाफात में। वो इनका नेटवर्क था, पार्टनरशिप थी और बहुत बड़ा नेटवर्क था। अब जरदारी साहब इनके सलमान के साथ डायरेक्ट उनका मामला ठीक नहीं है, मगर सलमान का जीएचक्यू के साथ मामला डायरेक्ट है। ठीक है, और वो भी जब इन्होंने जियारत में इनके ऊपर केस डाल दिया एजेंसीज ने कि इन्होंने कायद आजम की जो थे वो म्यूजियम जो था उसको इन्होंने केस किया सलमान पे, उस दिन के बाद से सलमान यरगमाल है। तो वो यरगमाली की जो कैफियत है उसका नुकसान ये लंदन में भी भुगत चुके हैं। मगर इनका असल बिजनेस तो ये मीडिया नहीं है ना, इनका असल बिजनेस तो वो है गोल्ड है। तो ये गोल्ड की रोड बनाते हैं, पूरी रोड बनाते हैं गोल्ड की। और वो गोल्ड की रोडें जो हैं उनके ऊपर फिर खास मखसूस तबके हैं जिनकी हुकूमत बल्तिस्तान में भी है और जिनकी हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में भी है और जिनकी हुकूमत लंदन में भी है। तो ये उनका इनके पीछे आशीर्वाद है, सर पे हाथ है। ये अल जजीरा को खरीदने की ताकत रखता है सलमान इकबाल। मगर ये इसने ऑफर भी की थी अल जजीरा उर्दू को कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, तो उन्होंने इनके ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उन्होंने अपनी कनी कतरा ली, वो साइड पे रहे, वो कतर की हुकूमत की तरफ चले गए। तो ये सलमान के ऊपर जो पहले हाथ था वो स्मगलिंग नेटवर्क का था जिसका ताल्लुक ईमान अली नाम की खातून के नेटवर्क से भी है, ठीक है, जिसका ताल्लुक गोगी के साथ भी है। तो ये जो गोगी, हाँ, ये गोगी कसिनो, ये सारा कुछ पीछे आके सर ये ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और जनरल अमीद गुल साहब के दोस्त और फिर हमारे मौजूदा जो चीफ बैठे हैं, इनका एक नेटवर्क निकलेगा जिसमें एक बहुत मोटा स्टॉक ब्रोकर भी है कराची का। बिल्कुल चलें, अब इतनी खान साहब ने बात किया तो मैंने भी लुच तुलना ही है जी जरूर। आपके भी नजदीक ताजमहल के नाम से जो नेटवर्क है वो भी इसी से कनेक्टेड है। बस वो जो खा गए थे ना और ये मैं बता दूं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों का एक नेटवर्क था 90s में जो बैंकरप्ट होके पूरी दुनिया में फैला था, जिसमें बीसीसीआई के लोग भी थे। ये सारी कहानी उधर ही जाएगी वापस। जी आगा हसन आब्दी और जो सारा नेटवर्क था। सर आप अपना शहर छोड़ देते हैं, आप अपने शहर का बताया करें ताजमहल का। हाँ जी, ताजमहल इधर ही है अपना, कैसीनो अटलांटिक सिटी में है और वो ट्रंप साहब की मलकियत थी एक जमाने में और बाद में फिर वो मैंने नहीं बात जी हाँ, वो मोहतरम, आप यकीन करें कि अगर हिलरी क्लिंटन ये कहती है कि डीप स्टेट का लफ्ज पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने हमें दिया है, तो आप समझ जाएंगे फिर हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कितने आगे के अगले दर्जे के लोग हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि मिडिल ईस्ट की कम से कम ये 4 या 5 बड़ी रियासतें जो हैं वो पाकिस्तानी ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट चलाते हैं। बिल्कुल। चले हाफ नाम ले देते हैं कि बुखारी साहब ने भी इसमें ऐड होने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बिल्कुल। जुल्फी ने एक बड़ी अजीब बात की है। जुल्फी ने कहा है कि मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ रहा हूँ और जो लोग वो ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ रहे हैं। तो जो लोग जानते हैं जुल्फी को या मुझसे वाकिफ है, तो मैंने पूछा, मैं कहा तू पागल तो नहीं, तेरा दिमाग खराब है? कहता है अगली दफा मैं गवर्नर बनूंगा। मैंने कहा कि इस पाकिस्तान में तो नहीं बन सकता। तो हंस के कहने लगा, कहते हैं नए पाकिस्तान में मैं गवर्नर होऊंगा। अल्लाह ना करे वो जो आप बात कर रहे हैं वो हो नए पाकिस्तान का, मतलब नहीं कितना तोड़े फोड़ेंगे, क्या करेंगे इस पे हम ये आप समझ गए। जी आप समझ गए। असद साहब, लेकिन ठीक है, बड़ी बड़ी ताकतें बता रहे हो पीछे है, लेकिन सर अदालत में फिर आप मुझे ये बताएं कि वो जो कल की मीटिंग थी उसमें आर्मी चीफ थे, उसमें आईएस के चीफ थे, उसमें आपकी तमाम फौजों के सरबराहान थे, आपका वजीर आजम था
बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई थी, अंदर की बात वहां पे क्या हुई और उसको कैसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो मतलब ये तो फिर जीएचक्यू से भी बड़ा है। एआरवाई तो फिर जीएचक्यू से भी डर रहा, क्योंकि वहां पे तो सारे चीफ बैठे हैं और उनकी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें लिखा गया कि इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है और उसमें बिल्कुल नहीं लिखा गया कि असद मजीद साहब ये फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं। मतलब एयरवाई को इतनी खुली छुट्टी है सर कि वो आपकी आर्मी चीफ की भी इज्जत नहीं कर रहा, आपकी अदालत की भी इज्जत नहीं कर रहा। सर एयरवाई का देखिए, एक गंदी आदतें भी तो पड़ी हुई है ना, एक दिन में तो नहीं जाती, ये भी आप चीज देखें, एक ऑडियंस भी किसी की होती है। एयरवाई की जो ऑडियंस है सबसे वो ज्यादा ऑडियंस एंटी, है। आप अभी चले जाए यूट्यूब पर, मैं जितने चैनल खोलूंगा सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में उसको लोग देख रहे हैं। एयरवाई की ऑडियंस है, और एयरवाई, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, ये अपनी ऑडियंस के हाथों मजबूर है सर। अगर इनको अगर पता भी लग जाए ना कि आप गलत कर रहे हो, ये फिर भी करेंगे। एक फेम गेम सर बहुत खतरनाक चीज होती है। जब इंसान किसी फेम गेम में पड़ जाता है ना, तो वो फिर अच्छे बुरे की तमीज करना छोड़ देता है। फिर वो ये चीज देखता है कि मुझे पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे शोहरत कहाँ से मिल रही है, अब मैंने सिर्फ आंखें बंद करके उधर ही देखना है। शुक्र है कि हम लोगों को पीएमएलएन में उस तरह की फेम गेम नहीं मिली, वरना हम लोग भी पीएमएलएन के हमारे ऊपर वाले तनकीद देते ही कर नहीं रहे है, होते। हमारे वाले हमें हमारी औकात में रखते हैं। सर हम भी जो है ना एआरवाई की एक ताकत और बताऊं, क्योंकि हम लोग एआरवाई पीएमएलएन पे की तनकीद करते हैं। एआरवाई की एक ताकत और बताऊं जी कि आप अपना एक नया अकाउंट खोलें जीमेल का, उससे यूट्यूब में लॉग इन करें और एक वीडियो भी आप एआरवाई की क्लिक ना करें और सारा दिन आप सिर्फ अपनी वीडियोस देखें। जिस वक्त आप थोड़ी देर के लिए एआरवाई से यूट्यूब से हटेंगे, एआरवाई का चैनल ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। अब आपको मैं एक बात बताऊं, कल मैं एक प्रोड्यूसर, 2 दिन पहले मैं एक प्रोड्यूसर के मैं साथ बैठा हुआ था। हैरान हूं कि ये क्या एल्गोरिथम है इस यार। वक्त जो है, अभी भी इस वक्त जो एड का रेट है वो जियो का ज्यादा है। अब उसने, हाँ वो एयरवाई के साथ एक कोक स्टूडियो की तरह एक प्रोग्राम कर रहा है। वो एक हमारे यहाँ पर एक है प्रोड्यूसर है, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मुझे दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाई, उन्होंने कहा कि अभी भी जियो पायनीर है पाकिस्तान में, मार्केट लीडर है वो अभी भी जियो है। और उसने जो मुझे एड दिखाए, तो 85,000 का एड एयरवाई का था और 1,35,000 का जो एड था वो जियो का था। इसका मतलब जियो अभी भी पाकिस्तान में नंबर 1 चैनल है। लेकिन एयरवाई के पास, जो बिल्कुल आपने बात की, गोल्ड के स्मगलर रह चुके हैं ये लोग। और इस मुल्क में किसने नहीं, स्मगलिंग में किसने सबसे ज्यादा हाथ धोए हैं इस मुल्क के अंदर, ये आप सबको पता है इस चीज का। तो ये जो कहते हैं ना कांटे हैं एक दूसरे के, आई थिंक ये ताकतवर नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि जीएचक्यू से ताकतवर है, ये एक दूसरे के कांटे हैं। और मैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है इंसान, वो मीडिया पर इस तरह की बातें नहीं कर सकता पब्लिकली कि कौन कौन लोग, अफगानिस्तान से जो अफीम आती थी और अफगानिस्तान से चर्च आती थी, वो इंडिया सबसे बड़ा कहते हैं आप कंज्यूमर है ड्रग्स का, क्योंकि वहां पर डांस पार्टीज कितनी होती है वहां पर। पाकिस्तान में तो 4-5 जगहों पे होती होगी ना, एक बड़े शहर के अंदर। कराची में 4-5 जगहों पे होती होगी, कराची लाहौर में 2-4 जगहों पे होती होगी। इंडिया में तो हर शहर में जगह जगह होती है। और जितनी ड्रग्स कंज्यूम होती है वो कहाँ से आती है सारी, वो सारी ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जो अब खैर ये बहुत खतरनाक बातें हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सारे एक दूसरे के कांटे हैं मेरे ख्याल से। ये सारे एक दूसरे के कांटे हैं। ये एयरवाई को जो थोड़ी सी जो आप कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसका, मैं कॉन्फिडेंस लेवल ही कहूंगा कि आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ बैठ के ये बात कर रहे हैं, साजिश नहीं है। और वो असद मजीद की एक बात चला देंगे, असद मजीद अपनी बात पे अड़ गया, लेकिन वो बात भी बड़ी उन्होंने टिल्ड करके बड़ी होशियारी के साथ बयान चलाया उन्होंने। उस बयान में ये नहीं लिखा उन्होंने कि असद मजीद ने कहा कि साजिश हुई है, उन्होंने कहा कि असद मजीद डट गया। वो अपने वोटरों को खुश कर दिया उन्होंने ये बयान देके, यार देखें असद मजीद डट गया अपनी जगह पे। तो ये बड़े होशियार हैं। ये एयरवाई में मेजॉरिटी कराची के लोग हैं और कराची लोगों का माइंडसेट मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये लोग बहुत इजीली ये खेलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये मीठी छुरी होते हैं असल में। ये बहुत प्यार से छुरी फेरेंगे अगले के ऊपर, पता भी नहीं चलेगा उसको। तो एयरवाई मेजॉरिटी, मतलब ये एक नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा, ये एक अच्छी पॉजिटिव वे भी है ये। लेकिन एयरवाई में शायद इनके जो ऑनर थे वो तो मेमन थे, और वो एयरवाई उनके नाम पे भी उन पे रज़ाक मेमन साहब जी, रज़ाक मेमन जो थे रज़ाक मेमन। तो ये आगे सलमान ने किस तरह चलाया एयरवाई को। लेकिन बोल को ना भूले यहाँ पर। एयरवाई की अगर एग्जांपल किसी को समझने की जरूरत है तो वो बोल पे थोड़ी सी रिसर्च कर ले, किस तरीके से जो शेख साहब थे उन्होंने किस तरह जाली डिग्रियां बेच के। और मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने एग्जैक्ट की नौकरी छोड़ दी थी। और उन्होंने एग्जैक्ट की नौकरी इसलिए छोड़ दी थी, उनको टेलीनॉर में वो काम करते थे, वो बहुत बड़े वेब डिजाइनर हैं, अभी भी वो शायद इत्तिसालात के साथ काम कर रहे हैं आजकल वो। आज से मैं 5-6 साल पहले की बात बताऊं, जब एग्जैक्ट के ऊपर ये सारे मामलात हुए थे,
तो वो क्योंकि दीनदार थे, मौलाना थे, उनके वेब डिजाइनर बहुत बड़े थे, टेलीनॉर में जॉब करते थे, तो टेलीनॉर की जॉब छोड़ के वो एग्जैक्ट में गए। तो उस वक्त आज से कोई 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उनको 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज लगा था उनका एग्जैक्ट के अंदर। तो 6 महीने बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो तबलीगी जमात में थे, मेरा भी वक्त लगता था तबलीगी जमात के अंदर, तो वो मुलाकातें होती थी वहां पे। तो मैं उनसे कहता था कि आपने 2.5-3 लाख रुपए की जॉब छोड़ दी, मतलब आज के वो 6-7 लाख रुपए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुनिया की जितनी भी पॉर्न वेबसाइट्स हैं वो यहाँ से ड्राइव की जाती हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉर्न वेबसाइट्स का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा ये सारी एग्जैक्ट चलाता है यहाँ बैठ के, और उस पर जितना कंटेंट है, जितना काम होता है, जितना रेवेन्यू है, वो सारा एग्जैक्ट जनरेट करता है। तो ये बात उन्होंने मुझे की थी, और इस बेसिस के ऊपर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको शायद इत्तिसालात में जॉब दी, और वो कहीं ज्यादा बड़ा पैकेज मिला उनको। ये तो मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे रहा हूँ। तो जी, इस जी, तरह जी। के लोग हैं, इस तरह की कमाई है, ये हराम की जो कमाई है, एयरवाई की हो या बोल की हो, वो निकलती हराम जगह पे ही है। हराम जगह पे है, अच्छा, बिल्कुल। अर्शद साहब, आप कुछ मैं इस कहना मौके चाहते हैं पर प्लीज, जी जरा शॉर्ट करके, कहना नहीं टाइम चाह हमारा। रहा, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी भी इंफॉर्मेशन है, क्या पसे पर्दा कहानी है कि अगर हम देख रहे हैं कि एक तरफ से खान साहब की हुकूमत के ऊपर से हाथ हटा लिया गया, लेकिन दूसरी जानिब उनके हटने के बाद भी उनके साथ ताकत जो है वो ड्राइव कर रही है, क्या वजूहात है? सर वो वाला एक हिस्सा है ना सर, वो जो ड्राइव कर रहा है साथ साथ, वो वाला एक हिस्सा है, प्लस इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है, प्लस वो जो आप